नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं इस का प्रयोग। इस का प्रयोग इंग्लिश में है बोलने के लिए किया जाता है। जैसे हिंदी में अगर हमें बोलना है मेरा नाम मनीषा है, तो है लास्ट में आ रहा है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम इस का प्रयोग करेंगे। इसका आपको मैंने एक नियम बनाकर रखा है जिससे आपको सीखना है संज्ञा प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर ही क्या है, एक संज्ञा है, तो ही इज़ अ बॉय। इसका प्रयोग ही, शी, इट, नाम या कोई एक वचन के साथ प्रयोग किया जाता है। एक वचन को हम सिंगुलर भी कहते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर के साथ भी प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे भारत मेरा देश है, तो हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंडिया इज माई कंट्री। मेरा मोबाइल नया है, माई मोबाइल इज़ न्यू। मैंने इज़ को अंडरलाइन करके रखा है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। वह बहुत सुंदर है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पूजा मेरी बहन है, पूजा इज़ माई सिस्टर। या आप इसे इंग्लिश में दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, माई सिस्टर्स नेम इज़ पूजा। वहाँ गर्दी है, देयर इज़ क्राउड। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना है तो आप डेली कम से कम 10 वर्ड्स का स्पेलिंग लर्न कीजिए, उसका मीनिंग लर्न कीजिए। और आपको मैं ऐसे ही धीरे धीरे एक एक सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी जिससे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो जाएगी। अब हम देखने जा रहे हैं एम का प्रयोग। आज हम इज़, एम, आर तीनों का प्रयोग सीखेंगे। एम का मतलब होता है इंग्लिश में हूँ। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही किया जाता है। जैसे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, तो हम कैसे कहेंगे, आई एम योर फ्रेंड। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही किया जाता है। मैं उसकी नेबर हूँ, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम हिज नेबर। मैं एक टीचर हूँ, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम अ टीचर। आजकल हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। अगर आपको किसी दोस्त का कॉल आ जाता है और आप बिज़ी हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम बिज़ी। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम सैड। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, आई एम फाइन। ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं आर का प्रयोग। आर का प्रयोग हमेशा बहुवचन प्लूरल नाउन के साथ ही किया जाता है। जैसे दे, वी के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है, या कोई प्लूरल बहुवचन हो तो उसके साथ भी आर का प्रयोग किया जाता है। वी आर फैमिली, हम एक परिवार हैं, हम एक फैमिली हैं। वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो हम क्या कहेंगे, दे आर माई रिलेटिव्स। दे का अर्थात होता है वे, वी मतलब होता है हम। गर्ल्स आर वेरी नॉटी, लड़कियां बहुत शरारती हैं, तो हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, गर्ल्स आर वेरी नॉटी। लड़के मोटे हैं, बॉयज़ आर फैट। बॉयज़ आर हेल्दी भी हम बोल सकते हैं। चिड़िया गुलाबी है, तो बर्ड्स आर पिंक। मेरे कपड़े गंदे हैं, माई क्लोथ्स आर डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदे। कामगार थक गए हैं, वर्कर्स आर टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। विद्यार्थी बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस मतलब पढ़ाई को लेकर वो बहुत सीरियस है अपने, तो आप क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें इज, एम, आर तीनों का मिक्स करके हम प्रयोग करने जा रहे हैं। जैसे मुझे कहना है कि वह डॉक्टर है, तो आप क्या कहेंगे, वह डॉक्टर है। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही या शी। अगर गर्ल है तो उसके लिए हम कहते हैं शी। अगर बॉय है तो उसके लिए हम कहते हैं ही। तो अगर वह डॉक्टर है, आपको इसे इंग्लिश में कहना है, तो आप क्या कहेंगे, ही और शी
इज अ डॉक्टर। और यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगा देना है। हिंदी का फुल स्टॉप एक खड़ी पाई होती है, इंग्लिश का फुल स्टॉप एक डॉट होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। आई एम वेरी ब्यूटीफुल। वेरी का मतलब होता है बहुत, और ब्यूटीफुल का मतलब तो आप जानते ही होंगे, सुंदर। आई एम वेरी ब्यूटीफुल। अब हम सीखने जा रहे हैं आर का प्रयोग। यह मेरे कपड़े हैं। यह मेरे कपड़े हैं। यहाँ पे है हो रहा है, देखिए आप, है मतलब बहुवचन, बहुत सारे कपड़े हैं। तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? दीज आर माय क्लोथ्स। ऐसे हम सब कह सकते हैं कि यह मेरा कमरा है। तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस इज माय रूम। यह मेरा कमरा है। दिस इज माय रूम। किताबें बहुत महंगी हैं। किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, एक किताब होती तो इज। किताबें बहुत महंगी हैं। महंगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्टली। सो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बुक्स, किताबें, एक किताब होती तो इज, यहाँ पे बहुत सारी किताबों की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे? बुक्स आर वेरी कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब होता है महंगी। तो किताबें बहुत महंगी हैं। बुक्स आर वेरी कॉस्टली। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।